नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदुस्तान का संविधान शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार अध्याय 13 का अध्यापन करेंगे। कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक विषय राजनीतिक विज्ञान। अध्याय 13 संविधान शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार। आज हम अध्यापन करेंगे 13.1.2 संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद। संघीय कार्यपालिका किसे कहते हैं? संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, यूनियन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट एंड यू प्रेसिडेंट। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। कार्यपालिका किसे कहते हैं? सरकार का वह अंग जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, कार्यपालिका कहलाता है। जैसे कि हमने देखा, कार्यपालिका की नीति निर्माण और कानून बनाने में भी अहम भूमिका है। कार्यपालिका के अंतर्गत हम राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद तथा प्रधानमंत्री का अध्ययन करेंगे। केंद्रीय कार्यपालिका के 3 अंग हैं: राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। संघीय कार्यपालिका के 3 अंग हैं: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। संघीय कार्यपालिका सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला कार्यपालिका, दूसरा विधायिका और तीसरा न्यायपालिका। कार्यपालिका पर विधायिका द्वारा स्वीकृत नियमों को लागू करने व प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। विधायिका, इसका कार्य शासन के नियम तय करना तथा जनता के हित में कानून का निर्माण करना होता है। न्यायपालिका, इसका कार्य मौजूदा कार्य के आधार पर विवाद का निषेध करना। चौथा स्तंभ प्रेस को माना जाता है। भारत की संघीय कार्यपालिका में शामिल रहते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। कार्यपालिका के प्रकार। कार्यपालिका 3 प्रकार के होते हैं। पहला अध्यक्षात्मक, दूसरा संसदीय, तीसरा अर्ध अध्यक्षात्मक। अध्यक्षात्मक राष्ट्रपति, राज्य व सरकार दोनों का प्रशासन होता है। वह विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, जैसे अमेरिका और ब्राजील में। संसदीय, प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। वह विधायिका में बहुमत दल का नेता होता है। यह विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है, जैसे भारत, कनाडा, ब्रिटेन। अर्ध अध्यक्षात्मक, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, जैसे श्रीलंका, फ्रांस, रूस। राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 इसके अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रथम राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति को भारत के प्रधान नागरिक का दर्जा प्राप्त है। राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति संविधान का संरक्षण भी होता है। योग्यता, भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु हो,
वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 52-61। इसका संक्षिप्त नाम हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं: पका चुनरी का पुनर्योग, शर्त शपथ महाभियोग। अब इसका शाब्दिक अर्थ देखें। प से पद, अनुच्छेद 52। का से कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 53। चू से चुनाव, अनुच्छेद 54। न से निर्वाचन, अनुच्छेद 55। का से कार्यकाल, 56। पुनः से पुनर्निर्वाचन, 57। योग से योजना, 58। शर्त से शर्तें, 59। शपथ से शपथ, 60। और महाभियोग से महाभियोग, अनुच्छेद 61। इस प्रकार से हम पका चुनरी का पुनर्योग, शर्त शपथ महाभियोग, राष्ट्रपति के संबंधित अनुच्छेद। कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, इस संबंध में संविधान मौन है, परंतु अनुच्छेद 37 के तहत राष्ट्रपति इस पद के लिए पुनर्निर्वाचन के लिए पल होगा। इस पद के लिए पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा। इस प्रकार से हमने संघीय कार्यपालिका और उसके अंग, कार्यपालिका के प्रकार, राष्ट्रपति, इसको जाना। भारत के राष्ट्रपति। भारत के आज़ादी से लेकर अब तक भारत देश में 14 राष्ट्रपति हुए हैं। इसमें सर्वप्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन जी, वराहगिरी वेंकटगिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैन सिंह, रामास्वामी वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायणन, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम और एक महिला श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी, फिर प्रणब मुखर्जी और वर्तमान में है रामनाथ कोविंद। कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं वराहगिरी वेंकटगिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, बासप्पा दनियप्पा चल्ली। इस प्रकार के ये भारत के राष्ट्रपति हुए हैं अब तक। राष्ट्रपति और उनके कार्यकाल की सूची। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। श्री वराहगिरी वेंकटगिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक। मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969। श्री वराहगिरी वेंकटगिरी 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977। श्री नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। ज्ञानी जैल सिंह 25 जुलाई 1982 से
25 जुलाई 1987 तक। श्री आर वेंकट रमन 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक। श्री के आर नारायणन 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक। श्री डॉक्टर प्रणव मुखर्जी जी 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक। श्री रामनाथ कोविंद जी 25 जुलाई 2017 से अब तक हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। तालिका 13.2 संघीय कार्यपालिका को देखें। यहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किस प्रकार से बनते हैं ये सब आप देख सकते हैं इसमें। जैसे राष्ट्रपति विषय वस्तु है। राष्ट्रपति कौन बन सकता है? जिसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। निर्वाचन एवं नियुक्ति की पद्धति क्या है? अप्रत्यक्ष प्रणाली अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति संसद और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। शैक्षणिक योग्यता क्या? तो भारत में राष्ट्रपति की शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है। अन्य योग्यता है लोकसभा सदस्य होने की योग्यता होना। शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। और कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक। पद से हटने की प्रक्रिया महाभियोग, जिसे संसद के किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है। इसी प्रकार से हम देखें तो उपराष्ट्रपति 35 वर्ष का होना चाहिए और उससे ऊपर तक। अप्रत्यक्ष प्रणाली से उसका चुनाव होता है। शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है। योग्यता अन्य योग्यता है राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता हो। कौन चुनता है? राष्ट्रपति द्वारा। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति द्वारा। कब तक रहेंगे? पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक। पद से हटने की प्रक्रिया क्या होगी? राज्यसभा के तत्कालिक सदस्यों की बहुमत से, जिससे लोकसभा सहमत हो। अब देखते हैं प्रधानमंत्री। हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। कौन चुनता है? राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में बहुमत प्राप्त नेता को। शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है। अन्य योग्यता लोकसभा में बहुमत का समर्थन होना। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति द्वारा। कार्यकाल कितने वर्ष की? लोकसभा की समाप्ति या लोकसभा का विश्वास होने तक। और इसको कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा में बहुमत न होने पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इस प्रकार से ये संघीय कार्यपालिका के निर्वाचन संबंधित जानकारी। भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। औपचारिक रूप से राष्ट्रपति तीनों सेनाओं जल, थल एवं वायु सेना का प्रथम नागरिक एवं संवैधानिक अध्यक्ष होता है। सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां उसी के द्वारा की जाती हैं। हमने ऊपर देखा कि राष्ट्रपति संसद के अधिवेशनों को बुलाता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियां, समझौते, युद्ध और आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। राष्ट्रपति वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से इन शक्तियों का प्रयोग करता है। संविधान के अनुच्छेद 74 में यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। और वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसका आशय यह है कि सर्वोपरि होते हुए भी राष्ट्रपति से अपेक्षा है कि वह लोगों द्वारा सीधे न चुने जाने के कारण और संसद के प्रति जवाबदेह न होने के कारण अपने
अधिकारों का अपने विवेक से प्रयोग नहीं करेगा और वह मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करेगा। इस प्रकार सरकार का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। भारत में राष्ट्रपति की भूमिका। भारत के राष्ट्रपति का कार्य व शक्तियाँ। अपने पाठ्य पुस्तक में आरेख 13.2 राष्ट्रपति की शक्तियाँ को देखें। राष्ट्रपति के 6 शक्तियाँ हैं। पहला है कार्यपालिका संबंधी शक्ति, दूसरा है सैन्य शक्तियाँ, तीसरा है न्यायिक शक्तियाँ, चौथा है विधायी शक्तियाँ, पांचवा है वित्तीय शक्तियाँ और छठवा है आपातकालीन शक्तियाँ। कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ महत्वपूर्ण पदों में नियुक्ति, जैसे प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, CAG। दूसरा है प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति। दूसरा शक्ति है सैन्य शक्ति। पहला तीनों सेनाओं का मुखिया होता है। दूसरा है युद्ध और शांति की घोषणा करता है। तीसरी शक्ति है न्यायिक शक्ति। पहला शक्ति क्षमादान की शक्ति है, दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने की शक्ति। और चौथी शक्ति है विधायी शक्तियाँ। पहला दोनों सदनों के अधिवेशनों की बैठक बुलाता है तथा बैठक की समाप्ति की घोषणा करता है। दूसरा है सांसद की योग्यता का निर्धारण चुनाव आयोग के परामर्श से करता है। और तीसरा है अध्यादेश जारी करने व कानून को स्वीकृति देने की शक्ति। पांचवा शक्ति है वित्तीय शक्तियाँ। पहला वित्त विधेयक या अनुदान को पूर्व स्वीकृति प्रदान करना, दूसरा है भारत की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण करना और तीसरा है वित्त आयोग की नियुक्ति करना। छठवा शक्ति है आपातकालीन शक्तियाँ। युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपातकाल की घोषणा करना, दूसरा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना और तीसरा वित्तीय आपातकाल की घोषणा करना। इस प्रकार के भारतवर्ष में राष्ट्रपति की शक्तियाँ तो मुख्य 6 शक्तियाँ होती हैं। आइए इन्हें समझें। महान्यायवादी शक्तियाँ क्या है, CAG का क्या मतलब है और इसकी शक्तियाँ क्या हैं, और अध्यादेश का क्या अर्थ है और इसका शक्तियाँ क्या होती हैं। पहला है महान्यायवादी शक्तियाँ। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी को जो सरकार को कानूनी सलाह देता है, इसे महान्यायवादी शक्ति कहते हैं। CAG नियंत्रक महालेख परीक्षक जो देश की समस्त वित्तीय प्रणाली पर नज़र रखता है तथा कार्यपालिका के वित्तीय आदान प्रदान की उचित तथा अनुचित को तय करता है। और तीसरा है अध्यादेश। जब संसद का सत्र न चल रहा हो और कोई कानून बनाना आवश्यक हो तो मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति इसे जारी करता है। संसद के सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर अगर यह अधिनियम नहीं बनता है तो यह समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से महान्यायवादी शक्तियाँ, CAG शक्तियाँ और अध्यादेश शक्तियाँ होती हैं। ये राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं। आइए इन्हें समझें। कार्यपालिका शक्तियाँ। यद्यपि राष्ट्रपति प्रशासन का वास्तविक प्रधान नहीं है, फिर भी शासन के सभी कार्य उसी के नाम से होते हैं तथा संघ के सभी कार्यपालिका अधिकारी उसके अधीन रहते हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद, जिसका प्रधानमंत्री है, की सलाह पर करेगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया है। दूसरा है विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी कानून बनता है जब उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं।
राष्ट्रपति संसद के सदनों को आहूत करने, सत्रावसान करने और लोकसभा का विघटन करने की शक्ति रखता है। राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ संसद के दोनों सदनों में प्रारंभिक अभिभाषण करता है। राष्ट्रपति को संसद में विधायी विषयों तथा अन्य विषयों के संबंध में संदेश भेजने का अधिकार है। वर्तमान में भारत में नया कृषि कानून लागू हुआ है। नया कृषि कानून पर अभी विपक्षी द्वारा बहुत हंगामा किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि संविधान में कानून कैसे बनते हैं। देश के संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया। विधेयक का प्रस्तुतिकरण। दूसरा है, विधेयक को समीक्षा के लिए स्टैंडिंग कमेटी को सौंपा जाता है। तीसरा है, संसद में पेश करना। और चौथा है, विधेयक को संसद के उसी सदन में पेश किया जाता है जिसने स्टैंडिंग कमेटी को सौंपा था। पांचवा है, दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक पारित किया जाता है। छठवां है, इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। और अंतिम है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर विधेयक उसी तारीख से कानून बन जाता है, लेकिन वह उस पर कोई कार्यवाही नहीं करे तो विधेयक का वहीं अंत भी हो जाता है। इस प्रकार से देश में कानून का निर्माण किया जाता है और कानून बनाने की प्रक्रिया होती है, जिसके राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद का तालमेल होता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा के बहुमत आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन प्राप्त व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को चुनता है। जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री व्यावहारिक रूप से सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की अनुशंसा के अनुरूप ही अपने अधिकांश अधिकारों का प्रयोग करता है। यदि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करे तो यह असंवैधानिक होगा। प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होने के कारण विधायिका और कार्यपालिका दोनों पर नियंत्रण होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व संसद के बीच सेतु का काम करता है। लोकसभा विघटित हो जाने पर मंत्रिपरिषद समाप्त नहीं होती। अगली सरकार के गठन होने तक वह राष्ट्रपति को परामर्श देती रहती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति व सरकार गठन के लिए लोकसभा में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। बहुमत का अर्थ है लोकसभा के कुल सदस्यों में से कम आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। यदि वर्तमान लोकसभा में कुल 543 सांसद सीटें हैं तो उसमें बहुमत के लिए कम से कम 272 सांसदों का समर्थन अनिवार्य होगा। लोकसभा के सदस्य कई राजनीतिक दलों या पार्टियों में बटे होते हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी आदि। कई पार्टियां राज्य विशेष की भी होती हैं, जैसे AIADMK, तृणमूल कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, असम गण परिषद,
हर एक पार्टी की अपनी विचारधारा होती हैं और नीति संबंधित प्रस्ताव होते हैं जिनको आधार बनाकर वे चुनाव लड़ते हैं। चुनाव के बाद लोकसभा में विभिन्न पार्टियों के सदस्य चुनकर आते हैं। सांसद की 2 सभा होती है, लोकसभा और राज्यसभा। चुनाव के बाद लोकसभा में विभिन्न पार्टियों के सदस्य चुनकर आते हैं। अगर इनमें किसी एक पार्टी के 272 या अधिक सांसद हो तो उसके नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। लेकिन यदि किसी भी दल के पास बहुमत न हो तो एक से अधिक दल गठबंधन कर सकते हैं और मिलकर सरकार बना सकते हैं। गठबंधन दलों के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री अपने या सहयोगी दलों के सदस्यों में से अपने मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों का चयन करता है और उनकी योग्यता व अनुभव के अनुरूप उन्हें विभिन्न विभाग सौंपता है। मंत्रिमंडल को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करना होता है। प्रधानमंत्री सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में सम्मिलित होता है और सरकार की नीतियों के बारे में निर्णय लेता है। हम यह कह सकते हैं कि केंद्रीय सरकार के संचालन की धुरी प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान कार्यकाल में मोदी सरकार के 6 मंत्रियों का लिस्ट उनकी विशेषज्ञता के आधार पर मिले विभाग। देखिए, पहला है विदेश मंत्री एस जयशंकर जी। दूसरा है वित्त और कारपोरेट मामले की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। और तीसरा है रेलवे, उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी। चौथा है कानून और न्याय, संचार, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी। पांचवा है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, डॉक्टर हर्षवर्धन जी। और छठवा है पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के मंत्री श्री संजीव बालियान जी। इस प्रकार से मंत्रियों के विशेषज्ञता के आधार पर उसे विभाग दिया जाता है। प्रधानमंत्री के अधिकार एवं कार्य। पहला है मंत्रिपरिषद के गठन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। दूसरा, मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री करता है। तीसरा, प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। चौथा, विदेशों के लिए नीतियों का निर्धारण प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। और पांचवा है संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति सैद्धांतिक रूप में तो राष्ट्रपति के पास होती है, किंतु वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री के पास होती हैं।